बुढ़िया ने। ये क्या गंदे बर्तन फैला रखे हैं तुमने? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बेटा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं अभी बर्तन धोती थी। क्यों गुस्सा ना करूं? गुस्सा दिलाओगी तो गुस्सा आएगा। पूरा दिन घर पे बैठ के बस ठूसती रहती हो। तुम हमारे घर पे बोझ हो, बोझ। मेरा अगर बस चलता ना, इस घर से तुम्हें कब का बाहर निकाल फेंकती। बेटा माँ बाप परिवार पर बोझ नहीं होते, बल्कि वो तो उसकी शान होते हैं। और मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है और मुझे उसकी खुशियाँ बहुत प्यारी हैं। बेटा मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र रहती है। यही वजह कि मैं इस घर से दूर भी नहीं जा सकती। तुम हमारे घर की शान नहीं हो, हमारे घर की शान खराब करने वाली हो। अब चुपचाप ये बर्तन साफ करो और किचन क्लीन करो, वरना तुझको और तेरे बेटे को चुटकियों में दूर कर दूंगी। औलाद को पालने के लिए माँ बाप न जाने कितने ही दुख सहते हैं, कितनी ही तकलीफें सहते हैं, लेकिन अपनी औलाद को आँच तक नहीं आने देते। उन्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार बुढ़ापे में ऐसा होता है, जब उनके बच्चे की शादी हो जाती है तो उनकी बहू उन्हें बहुत ज़्यादा सताती है, परेशान करती है। ऐसे हालात में उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। उनके पास बस एक ही चारा रहता है, खामोश रहकर अत्याचार सहना, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो कुछ बोल देंगे तो उनके बच्चे का घर टूट जाएगा। और उनका दिल तो इतना बड़ा होता है कि अपने बच्चे की खुशी की खातिर वे दुखों को सहते रहते हैं। अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। देखते हैं कि क्या होगा कहानी में आगे। माँ जी प्रणाम। अरे क्या बात है अनामिका, तुम माँ के पाँव दबा रही हो? तुम तो मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें मार्केट जाना है। यार वो माँ जी के पैरों में थोड़ा दर्द था ना, तो मैंने सोचा मैं माँ जी के साथ ही रहती हूँ। उनको ऐसी हालत में छोड़ के अकेले मार्केट जाना मुझे सही नहीं लगा। क्या बात बोल दी यार, तुम्हारी बात सुन के सच में दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया। यार तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझती हो, उनकी बहुत सेवा करती हो। ये तो मेरा फर्ज है शेखर, तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ है ना। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। अच्छा माँ ये बताइए आपका दिन कैसा रहा? बस बेटा मेरा दिन तो बहुत बढ़िया कटा। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? माँ मैं क्या बताऊँ, मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा था। आपको पता है माँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाबूजी तीनों गांव जाएंगे और गांव में अपने पुराने मकान को बनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अभी तू एक काम कर, तू जाके थोड़ा आराम कर ले, फिर हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जी माँ मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। कैसे बताऊं अपने बेटे को कि ये जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा इसे इतना अच्छा समझता है, लेकिन ये रात दिन मुझ पर अत्याचार करती है। बताती हूँ तो मेरे बेटे का घर टूट जाएगा, और नहीं बताती तो ये ऐसे ही मुझ पर अत्याचार करती रहेगी। अरे अनामिका चाय ले आओ भाई, देर हो रही है। आपको अकल वकल नहीं है क्या? इतनी देर पहले मैंने आपको बोला था कि चाय बना दीजिए और आपने अब तक चाय नहीं बनाई। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए जल्दी सुबह उठ नहीं पाती हूँ, इसीलिए देर हो गई बेटा चाय बनाने में। आपकी तबीयत खराब हो या ना हो, लेकिन आपके इन घटिया बहानों से ना मेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। अब जल्दी से चाय बनाइए। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखो ना शेखर, मैं माजी से कब से बोलती हूँ कि चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अरे माँ आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? अनामिका है तो सही घर का काम करने के लिए। अनामिका घर का काम कर लेगी, आप तो बस आराम किया कीजिए। अच्छा सुनो अनामिका, मैं ना चाय ऑफिस में ही पी लूंगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा लेट हो रहा है। तुम आराम से जाना, और मैं भी, मेरा भाई आने वाला है तो थोड़ी तैयारियां कर लेती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा माँ ख्याल रखना अपना, चलता हूँ। और बताइए भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन, तू सुना तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बैठो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पागल हो रही है क्या? तू क्यों जाएगी चाय बनाने के लिए? ये तेरी बुढ़िया सास किस काम आएगी? इसको बोल चाय बनाने के लिए। मैं नहीं बोली, वो मुझे डांटती हैं। इसकी इतनी हिम्मत तुझे डांटती है? रुक मैं बोलता हूँ। आपको शर्म नहीं आती?
आपके पूरी पत्थर दिल हो चुकी हो। आपको लगता नहीं कि हमारे लिए चाय बना के ले आए? इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, झीठ सुन रही है बैठी हुई, घूरे जा रही है, ये नहीं कि चाय बना लो। बिल्कुल ही बेशर्म हो गई हैं आप तो। ठीक है बेटा, मैं एक काम करती हूँ, आप दोनों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ और अपने लिए भी। वैसे भी मेरा गला बहुत सूख रहा था। खबरदार जो अपने लिए चाय बनाई आपने। कल को आप बीमार पड़ गई तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि चाय पी के बुढ़िया बीमार पड़ गई क्योंकि बहू पिलाती थी चाय उसको। जाओ सिर्फ 2 कप चाय बनाना। और हाँ, सब्जी भी काट लेना। कभी कभार इंसान सच में बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। इस कहानी में जो बूढ़ी सास हैं वे भी आज बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान आराम तलाशता है, अपनों का प्यार तलाशता है। लेकिन इस कहानी में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उनकी बहू उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हैं और उनकी बहू क्या कम थी कि उसका भाई भी आ गया है। अब देखते हैं क्या इस माँ को न्याय मिलेगा, क्या इस माँ की आंखों के आंसू हटेंगे, क्या इस माँ की जिंदगी में खुशियां आएंगी। साले 2 टके के सब्जी वाले की इतनी औकात कि अब सीधा अंदर घुस गया ये। अभी बताता हूं उसको किचन में जाकर। अबे कुत्ते, चल बाहर निकल। चला, तुझे भी सबक सिखाता हूँ। चल कुत्ते बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर के अंदर घुसने की हैं? तेरी इतनी औकात हो गई कि तू सीधा किचन के अंदर घुस जाएगा। अबे सुन, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है इतने बड़े महल जैसे घर के अंदर घुसने की। मुझे अच्छी तरह पता है तू अंदर क्यों गया था। तू किचन में इसलिए गया था ताकि तू चोरी कर सके, है ना? चोरी करने के इरादे से गया था ना तू। और शेखर भैया तो मुझे बोलते हैं कि तू आया कर और चाय पानी भी पी के जाया कर। शेखर तो है बेवकूफ। तेरे जैसे 2 टके के आदमी को ना सर पे चढ़ा रखा है उसने, समझ रहे ना? और बात सुन ले अच्छी तरह कान खोल के, ये घर मेरी बहन का है, शेखर का नहीं है। इस घर के अंदर मेरी चलेगी या मेरी बहन की चलेगी। आज के बाद इस घर में घुस मत जाइयो, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। भैया तमीज में बोलिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओए धमकी मत दियो, नहीं तो थप्पड़ मार के मुंह का नक्शा बदल दूंगा तेरा मैं। अब ना चुपचाप निकल यहाँ से, चल निकल। अरे क्या हुआ विनय, तुम क्यों सुना रहे हो इसे? देखो ना भैया, मैं सब्जी रखने अंदर गया था तो विनय भैया ने मुझे मारा और मुझे धमकी देने लगे कि तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ओए अभी तो सिर्फ धमकी दी है, अगर आप फालतू बोलेगा ना तो सच में तेरे मुंह का नक्शा बदल दूंगा मैं, समझ रहे? विनय, तुम्हें तमीज नहीं है कि दूसरों से कैसी बात की जाती है? यार शक्ल देखो उसकी, कितना मासूम और मेहनती लड़का है। अरे तुम्हें तो इसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, पर नहीं यार, तुम तो हद कर रहे हो। इसे सुना रहे हो, इसे मार रहे हो। इससे इज्जत से पेश आओ, इससे माफी मांगो। मैं कोई नहीं करने वाला इसकी इज्जत। मेरा बस चले ना तो सारे को जिंदा काट दूंगा यहीं पर मैं। निहायत ही ढीठ और बेशरम हो तुम। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। जब भी मुंह खोलते हो उल्टा ही बोलते हो, गंदा ही बकते हो। हद हो गई यार। और हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? अब चुपचाप चलो अंदर जाओ। संदीप, मैं विनय की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उससे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। सॉरी यार उसकी तरफ से। कोई बात नहीं भैया, हर कोई आपकी तरह अच्छा और भला इंसान नहीं होता। पर हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो संदीप। ये जो भाभी है ना और जो उनके भाई है, वो माता जैसा घर का सारा काम कराते हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। नहीं संदीप, कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो माँ की बहुत ज्यादा केयर करती हैं। भैया वो सब दिखावा है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो एक बार आप जाके किचन में चेक कर लो, और माता जी की उंगली कटी हुई है। चलो ठीक है संदीप, अब तुम जाओ। ठीक है भैया। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले
पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला। माँ, आपकी उंगली को क्या हुआ? अरे बेटा, ये तो छोटी मोटी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि आप घर का काम मत किया कीजिए, पर आप नहीं सुनती ही कहाँ है। ये सब छोड़ बेटा, तू ये बता कि तेरा आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? तुम्हें बस अपनी माँ की पड़ी है, मेरे भाई को तुमने फालतू में सुना दिया। हाँ, सुना दिया तुम्हारे भाई को। और क्या करूं? तुम्हारा भाई निहायती ढीठ और बेशरम है। मुझे तो अपना रिश्ता कहने में भी शर्म आती है। शेखर, जवान संभाल के बात करो। मेरे भाई एक अच्छे इंसान है। जवान संभाल के बात करूं? अनामिका, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझी तुम? हाँ, जा रही हूँ। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से, चलो। ए बुढ़िया, तेरे हाथ ना अभी टूटे नहीं है जो पोंछा इतने धीरे धीरे लगा रही है। और बात सुन, पोछा लगाने के बाद में ना 2 कप कॉफी बना के लाइयो, हम दोनों बहन भाई के लिए, समझ रही है ना? माँ, छोड़िए ये सब। आप नहीं लगाएंगे कोई पोछा? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से पोछा लगवाने की? सॉरी शेखर, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? अरे गलती नहीं, गुनाह है जिसकी माफी दुनिया की किसी किताब में नहीं है। बहू का फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देकर उनकी सेवा करे, उनकी इज्जत करे, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने माँ बाप की सेवा करती है या इज्जत करती है। उसका ये कर्तव्य कतई भी नहीं होता कि वो अपने सास ससुर को सताए, उन्हें परेशान करे। अब आप लोग ही बता दो यार, क्या मेरी बात सही है? और हाँ, ये बात भी जरूर बताना कि एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, इसलिए जवाब जरूर देना। तुम्हें पता है, माँ के होने से जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, पर जो माँ होती है, उसकी दुआएं होती हैं, उसकी ममता होती है, वो अपने औलाद का साथ कभी छोड़ती नहीं है। क्योंकि माँ का दिल सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन आज के टाइम में कई बहुएं अपने पति को उनके माँ बाप से, यानी अपने सास ससुर से अलग करवा देती हैं, जो कि बेहद गलत बात है। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार औलाद दुनिया में आती है तो उसके बाद माँ बाप खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने औलाद की खुशियों के लिए जीते हैं, उनके सपनों के लिए जीते हैं, क्योंकि वो तो अपना सर्वस्व निछावर कर चुके होते हैं अपनी औलाद के लिए। अक्सर रात के अंधेरे में जब औलाद कोई गम छुपाती है, खामोश रहती है, कुछ कहती नहीं है, तो उस खामोशी के मंजर में भी माँ अपनी औलाद की आंखें भर लेती है और उसके गम का पता कर लेती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ। क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ बाप से परिवार की शान होती है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर का पतन निश्चित है। और ये सारी बातें अभी साइड रखते हैं और बात करते हैं कि तुमने मेरी माँ को सताया है, इसलिए इस घर से निकल जाओ तुम। मुझे माफ कर दो शेखर, मैं आज के बाद माँ को कभी परेशान नहीं करूंगी। कोई छोटी मोटी गलती होती तो उसकी माफी हो जाती, लेकिन ये घिनौना गुनाह है। नहीं बेटा, वो अभी बच्ची है, उसे माफ कर दे। जी माँ, सच कहूं तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं, लेकिन माँ कह रही है इसलिए तुम इस घर में रह सकती हो। चलिए माँ।